हमारे घर की कामवाली एक जवान खूबसूरत लड़की थी। वह कभी कभी बिना बताए छुट्टी कर लेती थी। वह काम इतना अच्छा करती थी कि उसे निकालने का मन ही नहीं होता था। लेकिन वह जब भी छुट्टी के बाद आती, उसके शरीर पर काफ़ी निशान होते। मेरे पूछने पर बताती कि उसका बाप पीटता है, परंतु उसके निशान कुछ और ही बताते। मुझे कुछ शक होने लगा। फिर एक दिन वह बड़ी हड़बड़ी में घर से निकली तो मैंने उसका पीछा किया और उसके आगे का मंजर देख मेरी रूह कांप गई। सोनिया सुबह से अपनी नौकरानी काजल का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज भी उसका कोई अता पता नहीं था। अब उसका बिल्कुल नाक पर रखा था। आने दो, आज उसे बताती हूँ, सीधा बोलूँगी। चल निकल यहाँ से, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। सोनिया गुस्से में बड़बड़ा रही थी। सोनिया की नौकरानी आज भी बिना बताए लापता थी और अब कोई उम्मीद भी नहीं लग रही थी आने की। 18-20 साल की कवारी लड़की, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, अपने में मस्त मनमौजी, लेकिन काम इतनी सफाई व तेजी से करती थी कि सबका मन मोह लेती थी। कहाँ मिलती है ऐसी नौकरानी। महीने में 2-4 दिन छुट्टी भी ले ले तो सोनिया का उसे निकालने का मन नहीं होता। वैसे भी कहाँ मिलती हैं आजकल अच्छी नौकरानी। अगले दिन दोपहर के समय घर की घंटी बजी तो सोनिया ने दरवाज़ा खोला। सामने काजल खड़ी थी, आंखों पर काले घेरे, हाथ पर चोट के निशान। उसकी हालत देख सोनिया को गुस्सा छूमंतर हो गया। क्या हुआ ये सब, कहाँ थी? कल से फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। काजल सीधा अंदर आ गई और रसोई में जाकर बर्तन साफ करने लगी। रुक, पहले यह बात बता, क्या हुई? भाई बहन से झगड़ा हुआ क्या? कितनी बेरहमी से मारा? वह रोने लगी। दीदी, कल बाप ने बहुत मारा, रात में ही घर से बाहर भगा दिया और बोला अपने रहने का ठिकाना कहीं और जाकर कर ले। क्यों? मैंने पूछा। घरों में काम कर जो भी पैसे कमाती हूँ, बाप सब छीन लेता है। इस महीने मैंने अपने लिए पाजेब खरीद ली, बस उसी का गुस्सा उतारा। इतना बोलकर काजल ने अपना पल्लू हटा दिया। जख्म देख सोनिया सहम गई, लेकिन उसके जख्म कुछ और ही इशारा कर रहे थे। कहाँ थी तुम कल से? सोनिया के पूछने पर काजल बोली, वो जहाँ माँ काम करती है वहाँ चली गई थी। बड़े भले हैं, उन दीदी के पति रहने के लिए जगह दे दी और आज माँ घर ले आए। चल कोई बात नहीं, माँ बाप की बात दिल पर नहीं लगाते। तू काम खत्म कर, मैं चाय बना कर लाती हूँ। सोनिया ने उसके सर पर हाथ फेर उसे तसल्ली दी और चाय बना कर लाई। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। काजल सब काम निपटा चली गई। बात आई गई सी हो गई। अब 1.5-2 महीने ही भी नहीं बीते थे कि काजल फिर से इस बार 1 हफ्ते के लिए गायब हो गई। उसकी कोई खबर नहीं और जब वापस आई तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। आते ही सोनिया ने पूछा, क्या हुआ, तबीयत खराब थी क्या? हाँ मेम साहब, पर अब ठीक है। क्या हुआ था? सोनिया ने पूछा। वो मैं पेट से थी दीदी। वह नज़रें झुकाकर बोली, अरे ये तू क्या कह रही है, पता भी है तुझे? सोनिया थोड़ी गुस्से में बोली, कहाँ कहाँ मुँह मार के आती है चरित्रहीन बेहया लड़की। सोनिया का मन किया इसे अभी घर से निकाल दे, पर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, यह सब करती है तभी तेरा बाप तुझे मारता है। उस बाप के कारण ही तो यह सब हो रहा है। ना उस रात बाप घर से निकालता, न ही यह सब होता।
काजल की आंखों में अंगारे दहकने लगे। मतलब वो दीदी जहाँ मैं उस रात रुकी थी, उन्हीं साहब ने मेरे साथ। आंसुओं के सैलाब से उसके शब्द रुक गए। यह सुनकर सोनिया के तन बदन में आग लग गई। वह बोली, छी, कैसा आदमी है, कितना गिरा हुआ काम किया है, पुलिस को देना चाहिए ऐसे आदमी को तो। इतना सुनते ही काजल गिड़गिड़ाने लगी, नहीं दीदी, ऐसा नहीं करना, भला अपने घर में कोई ऐसे ही नहीं रख लेगा। उन्होंने ही दवाई ला कर दी और 3,000 रुपये भी दिए। बहुत अच्छा आदमी है, बोलकर वह घर का काम निपटाने लगी। लेकिन सोनिया के मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। वह अच्छे इंसान की परिभाषा समझने की कोशिश कर रही थी। भला कैसे कैसे इंसान है इस दुनिया में। अगर काजल माँ बन जाती तो सारा दोष लड़की का होता। और क्या गरीब व अमीर की बेटी की इज्जत अलग अलग होती है? बेटी तो बेटी होती है, चाहे अमीर की हो या गरीब की। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल समाप्त।